4 अगस्त की शाम सतना के टाउन हॉल में अमर शहीद लाल पद्मधर सिंह को समर्पित कृति का विमोचन हुआ। इस कृति में खास बात यह है कि वो प्रामाणिक जानकारियां हैं जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं था, या कि यूं कह दें कि इतिहासकारों ने कभी इसकी ना तो विवेचना की न शोध किया। आपको बता दें कि लाल पद्मधर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो बलिदानी अमर शहीद वो हैं जो जन्मे तो कृपालपुर में, सतना जिले के कृपालपुर में, लेकिन उनका बलिदान प्रयाग में हुआ। प्रयाग का वो समय जब सन 1942 में आंदोलन चल रहा था और छात्र लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे, तब लाल पद्मधर सिंह भी वहाँ के एक छात्र थे और एक रैली निकल रही थी। जो छात्रों की रैली थी उसका नेतृत्व लाल पद्मधर सिंह कर रहे थे और जो छात्राओं की थी उसका नेतृत्व नैना सहगल कर रही थी। हुआ यह कि अंग्रेजी पुलिस ने रैली को रोका और रोक करके जो झंडा तिरंगा लिए थी नैना सहगल, उसे फेंकने को कहा और कहा कि नीचे लेट जाओ। संयोग से नैना नीचे लेटने के लिए विवश हो गई। तब लाल पद्मधर सिंह ने दौड़ करके तिरंगों को पकड़ा और उठाया। उनसे भी लेटने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तिरंगा जब तक मेरे हाथ में है तो मैं झुकने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, ना तो झुकना मेरी आदत है। और उसी समय गोली चला दी गई। गोली लाल पद्मधर सिंह की छाती में लगी और वो शहीद हो गए। उनकी शहादत बिंद ही नहीं समूचे देश में विख्यात है और उस समय के आंदोलन को एक दिशा इस शहादत ने दिया है। इस अवसर पर जिस कृति का विमोचन हुआ उसे रमेश सिंह ने लिखा है। रमेश सिंह सतना जिले के जाखी के रहने वाले हैं और उस कृति में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रामाणिक जानकारियाँ दी गई हैं। घूम घूम करके वो परिजनों से मिले हैं, लोगों से बातचीत की है, तब वो किताब लिखी गई है। इस समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रहे। उन्होंने अपने संबोधन में जहाँ लाल पद्मधर सिंह के बलिदान को स्मरण किया, वहीं यह भी कहा कि यदि हमने इन शहीदों के बलिदान को भुला दिया, विस्मृत कर दिया, तो फिर संभवतः हम इस देश के विकास को उस तरह से नहीं ले जाएंगे आगे जिस तरह से ये बलिदानी चाहते थे, जिस तरह से भारत को बनाना चाहते थे। श्री राजेंद्र शुक्ल ने विमोचन किया और अध्यक्षता रीवा नरेश पुष्पराज सिंह जी ने की। उन्होंने भी वो कथाएं बताई लाल पद्मधर सिंह से जुड़ी हुई, और अकेले लाल पद्मधर सिंह नहीं, बिंद से जुड़ी हुई स्वतंत्रता संग्राम की अनेक कथाओं का उन्होंने जिक्र किया और शहीदों का स्मरण किया। इस अवसर पर सांसद गणेश सिंह, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, विधायक सुरेश सिंह गहरबार जैसे लोगों ने वक्तव्य दिया। अनेक राजनेताओं ने और कृपालपुर परिवार कहें या यूँ कहें कि लाल पद्मधर सिंह के सगे भतीजों ने वहाँ अपना संवाद प्रस्तुत किया, उनको स्मरण किया, उनके बारे में अनेक संस्मरण बताए। यहाँ उल्लेखनीय है कि उनके दोनों भतीजे ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह, ब्रिगेडियर भूपेंद्र सिंह 37 साल तक फौज में रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके लालन पालन में विचित्र स्थितियां निर्मित हो गई थी। जब वो 6 माह के थे तब उनके पिता संसार से चले गए थे और लालन पालन माँ ने किया था। इस तरह से स्वाभाविक लगता है
कि जो उनके मन में संवेदनाएं थीं, समाज को लेकर के, जनता को लेकर के, देश को लेकर के, परिवेश को लेकर के, वो कहीं ना कहीं उन्हें माँ से मिली थी। तो आइए इस कार्यक्रम को हम सिरे से देखते हैं और अंत तक इसका जायज़ा लेते हैं। मैं शालिग्राम शर्मा हूँ और वन इंडिया न्यूज में दीपक शर्मा के साथ हूँ। तो आइए इस कार्यक्रम का आनंद ही नहीं बल्कि उस संवेदना से जोड़ने की कोशिश करें जो शहीदों के लहू से हमें साक्षात कराती है। लहू का साक्षात्कार ही नहीं कराती, हमारे भीतर समाहित कर देती है उनकी सारी संवेदनाओं को, उनकी सारी भावनाओं को। तो आइए अब इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। को प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्र व छात्राओं के जुलूस का नेतृत्व करते हुए कचहरी के प्रांगण में पुलिस की गोली से भारत माता को बलिदान हुआ। पंद्रह काका साहेब अत्यंत स्वाभिमानी थे। देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी थी। सोच क्रांतिकारी, न उनको किसी चीज़ की चाह थी न लालसा। माखन लाल चतुर्वेदी की कविता की एक पंक्ति जिसका शीर्षक है फूल की अभिलाषा, मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ, जिसकी संरचना पंद्रह काका साहब के विचार से बहुत मिलती है। माखन लाल जी की कविता इस प्रकार है। चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं है प्रेमी के माला में विद प्यारी को लग जाओ, चाह नहीं है देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। बहुत दुबली है, पर इसकी खूबी ये है कि ये पद्य में भी है और गद्य में भी है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें प्रामाणिकता के साथ आप न सिर्फ पद्महर सिंह जी को, पद्महर सिंह जी का जो पूरा परिवेश है, पूरी जो जीवन यात्रा है, एक तो बड़ी स्फुलिंग भरी 27 वर्ष की जिंदगी, लेकिन वो गोस्वामी जी से पूछा कि भाई इस रामचरितमानस में क्या है, तो उसमें एक पंक्ति आती है, यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुरानी सृष्टि सा। इसमें राम की वंदना। इसी तरह से अगर रमेश सिंह जाखी ने इस किताब को लिखकर
और उनसे कहा कि भाई आपने इसमें क्या लिखा, तो उन्होंने कहा कि इस देश में नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, पूर्व मंत्री और मैं समझता हूँ सिर्फ सतना ही नहीं पूरे विंध्य क्षेत्र के वरिष्ठ विधायकों में से एक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, चित्रकूट विधानसभा के विधायक हमारे आदरणीय सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रभाकर सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजन में जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है आदरणीय ब्रिगेडियर भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, यहाँ सामने बैठे हुए सभी देवी और सज्जनों, रमेश प्रताप सिंह जी जिन्होंने पुस्तक लिखी है और जिसका आज विमोचन हुआ है, रमेश प्रताप सिंह जाकी जी और बंधुओं, रीवा में बचपन से ही पंधर सिंह जी को जानते हैं, क्योंकि रीवा में स्थित जो पंधर पार्क है वो किसी शहीद के नाम है। ये तो बाद में मालूम पड़ा जब व्यक्ति बड़ा होता है, लेकिन पंधर पार्क रीवा के बच्चे के जवान में और बड़ों के जवान में दिन में 10-25 बार तो आते ही है। लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम था कि पंधर सिंह जी सतना जिले के कृपालपुर के। जब और बड़े हुए तो मालूम पड़ा कि अगस्त की क्रांति में प्रयागराज में, जहाँ पर हेमवती नंदन बहुगुणा से लेके और विजय लक्ष्मी जी के पुत्री और तमाम तरह के दिग्गज नेता जो बाद में बने आज़ादी के बाद, उन सभी उदीयमान नेताओं का नेतृत्व करने वाले लाल बहादुर सिंह और अगस्त की क्रांति 1857 की क्रांति से भी ज़्यादा मारक क्रांति थी। यदि वहाँ पर हम लोग हार जाते तो देश स्वतंत्र नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि मुगलों ने लंबे समय तक शासन किया, 600-700 वर्षों तक, फिर 200-250-300 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। 1857 की क्रांति भी हुई, लेकिन देश स्वतंत्र नहीं हो पा रहा था। देश स्वतंत्र हुआ जब 1942 की क्रांति में सारी ताकत को एकजुट करके और पूरा मजबूती के साथ जब हल्ला बोला गया तो अंग्रेजों के छक्के छोड़ गए और उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। और उनको ये लगा कि अब इस देश की जनता उठ के खड़ी हो गई है, अब इस देश में राज करना संभव नहीं है, और उन्होंने अपना पूरा बिस्तर बांधा और इस देश को छोड़ के चले। तो वो आंदोलन क्यों इतना मारक था, जिसके कारण अंग्रेजों इतनी सुविधा संपन्न, शक्ति संपन्न सैनिकों की फौज डिवाइड एंड रूल करके और इस प्रकार के नीति के साथ, कूटनीति के साथ चलने वाले लोगों का हौसला क्यों पस्त हो गया? क्योंकि लाल बहादुर सिंह जैसे नौजवानों ने सिर पर कफन बांधकर और चलने वाले लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। यदि हमारा झंडा आंदोलन के दौरान और अंग्रेजों की बंदूक के सामने जमीन पर गिर रहा है, तो जमीन पर गिरते हुए झंडे को उठाकर और सीना तान के खड़े हो गए लाल बहादुर सिंह। और अंग्रेजों को लगा कि अब तो क्रांति हो जाएगी, तो उन्होंने भीड़ को भगाने की दृष्टि से और लाल बहादुर सिंह के सीने पर गोली दागी। लाल बहादुर सिंह को मालूम था कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये हमारे जीवन का अंतिम क्षण हो सकता है। वो चाहते तो तिरंगे को जमीन पर गिर जाने देते, फिर भी अगस्त की क्रांति चलती रहती। लेकिन उनको मालूम था कि यदि यह तिरंगा गिर गया और तिरंगे के आन बान शान को
लोगों के दिल और दिमाग में बैठाने में इस समय में असफल हो गया, तो ये अगस्त की क्रांति भी ने कहा कि लाल बहादुर सिंह जी के योगदान को हमें आने वाली पीढ़ी को और पुष्ट करके और उनके दिल और दिमाग में बैठाना है, क्योंकि ये संस्कार है, ये संस्कृति है, ये हमारे देश की आत्मा है। लाल बहादुर सिंह ये प्रतीक है। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ याद नहीं करना चाहिए, इनको पूजना चाहिए। पूजे न गए जो शहीद, तो ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह कौन अपनी छाती अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन कौन गोलियां सीने पर खाएगा? अपने हाथों कौन अपने मस्तक को फिर कौन आगे बढ़ाएगा? समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। लाल पद्मधर सिंह जी का व्यक्तित्व और चरित्र तो यही कहता है कि वो तटस्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय जब अंग्रेज निर्णायक हमला करने के लिए तैयार हैं, उस समय यदि हमारी ओर से प्रतिकार नहीं होगा, विरोध नहीं होगा, तो फिर ये समर में हमारी विजय नहीं होगी। इसलिए जो तटस्थ है समय लिखा, उन्होंने कहा मैं तटस्थ नहीं रह सकता हूँ, और खड़े हुए और सीना तान दिया, ललकार दिया, तिरंगे को बुलंद कर दिया। और अंग्रेजी पुलिस को यह पसंद नहीं आया, और उन्होंने गोली चलाकर उनको तो जरूर धरती से उठा लिया, लेकिन भारत को जगा दिया लाल बहादुर सिंह जी ने। और 5 वर्षों के अंदर भारत परतंत्रता की बेड़ी से मुक्त हो गया। इसका यदि श्रेय जाता है तो इसी प्रकार के अमर शहीद लाल बहादुर सिंह जैसे हजारों लोगों को जाता है। तो फिर से मैं उनके चरणों पर नमन करता हूं और श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और हमारे राजू जी को, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बढ़ा के प्यास मेरी उसने साथ छोड़ दिया, वो कर रहा था मोहब्बत भी दिल लगी की तरह। आदरणीय विश्वनाथ सिंह जी, आपको हमने बहुत सुना है और आप अनेक क्षेत्रों में, पर्यावरण के क्षेत्र में, तमाम यांत्रिकी के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में आपकी बड़ी गंभीर पहल है। आदरणीय हमारे परम बड़े भाई परम मित्र गणेश सिंह जी और आदरणीय हमारे छोटे भाई सिद्धार्थ जी को मिला कि वो जल्दी अपना भाषण कह के निकल गए। अगर हाँ, मैंने कहा जिसने मुझे, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो, चाहे वो शाब्दिक माध्यम से हो, अगर पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप, तो मैंने कहा मैं 4 धाम की यात्रा करने जा रहा हूँ। पूछा 4 धाम? उत्तराखंड जा रहे हैं? हाँ। कहा कहीं और जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, महाकालेश्वर जा रहे हैं? हमने कहा नहीं, मैं सतना जा रहा हूँ, कृपालपुर जा रहा हूँ, और एक शहीद के नाम के पुस्तक के विमोचन में कहीं ना कहीं एक छोटी सी आहुति मैं देने जा रहा हूँ, और वो मैं मानता हूँ कि 4 धाम की यात्रा है। क्योंकि वाकई में अगर ये शहीद ना होते, अगर ये लोग ना होते, इनको एक अलग माटी, इनको एक अलग प्राण ईश्वर ने दिया, इनको एक अलग मकसद दिया जहाँ उम्र का तकाजा नहीं था। आदरणीय निरंजन जी, यहाँ पर उम्र कोई मायने नहीं रखती कि आप 24 साल में हमको छोड़ के चले गए या 84 साल में चले गए। यहाँ मायने रखता है कि आप क्या करके गए। मैं मानता हूँ कि जो 75 साल हमारी आज़ादी के, उनमें वो 24 साल हटा दिए जाएं उस व्यक्ति के, और ऐसे अनगिनत हमारे देश के नौजवान और उस समय के वीरों के, तो हम शून्य हैं। वो 75 साल शून्य हो जाते हैं।
तो अगर हम 75 साल को देख रहे हैं तो हम 175 साल की आयु मान के चले कि हर शहीद की जो आयु है वो 175 साल की भी है। और उसको अगर आज हम लोग यहाँ पर एक आहुति देने भी आए हैं तो मैं मानता हूँ कि हमारा जीवन धन्य हो गया है। चलिए आपको ले चलता हूँ आपको एक थोड़ी सी अलग बात पर कर रहा हूँ। रिले रेस है ये, तो स्टार्टिंग कहीं से हुई और अंत कहीं से होगा, तो वही शुक्ला जी से जो पैटर्न होता है उसको पकड़ के अब आगे दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे लोगों ने जो बात करी वो पिछले अतीत की बात करी, मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आज और मुझे लगता है ये सारे शहीदों को, वो जो हमारे बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं और पदक ला रहे हैं और नहीं भी ला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं ला रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम वो फोकस करके वहाँ पहुँचे तो हैं। और जो बात माननीय शुक्ला जी ने शुरू करी, खेलो इंडिया, खेलो का जो भावार्थ था, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भावार्थ था, वो भावार्थ यही था कि आप फोकस करो, आप तय करो कि आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य को कहीं ना कहीं से साधो। उस उम्र में जहां जवानी का जोश होता है, पहली चीज अगर लड़खड़ाती है तो कदम लड़खड़ाते हैं, पहली चीज अगर दिशा भ्रमित होती है तो विचार दिशा भ्रमित होते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं पड़ी थी कि 24 साल में मैं जाऊंगा या 84 साल में मैं जाऊंगा, उस व्यक्ति को ये पड़ी थी कि मैं भारत को आज़ादी की दहलीज में खड़ा होकर जाऊंगा। और वो भारत को उन्होंने आज़ादी जो दिलाई, आज हम लोग प्रण यहाँ पर ये लें कि अगली बार जब इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ हो और जब हम लोग पद्मधर सिंह जी का नाम लेने के लिए यहाँ, मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। मैंने बहुत काम करे होंगे, बहुत काम नहीं करे होंगे, माननीय ने बहुत काम करे होंगे, बहुत काम नहीं करे होंगे, यहाँ पर बैठे अनेकों लोगों ने बहुत काम करे होंगे या न करे होंगे, लेकिन मैं अपने जीवन की बात करता हूँ, मैं अपने जीवन के कार्यों की बात करता हूँ। अगर मैंने सबसे अच्छा काम किया है और जिसके लिए मैं ईश्वर का ऋणी हूँ, वो ये है कि शहीद पद्मधर जी के मूर्ति पर, जिस मूर्ति का आदरणीय आपने उल्लेख किया, उसमें प्रयाग यूनिवर्सिटी में जाकर उनको मैंने माला पहनाई है और उनके चरण की रज मैंने अपने सर पे लगाई है। उस दिन भारी बरसात थी, हमारे रॉयल राजपूत संगठन के हमारे सदस्य साथी साथ में थे, कम से कम 500 मोटरसाइकिल्स मेरे साथ में उस दिन वहाँ पर थी, प्रयाग की धरती के लोग वहाँ पर साथ में थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के युवा अभी जागरूक नहीं हुए हैं, हमें उनको और जागृति देना है और उनको ये समझाना है कि अगर ये व्यक्ति, चाहे ये हो चाहे श्याम शाह जी हो, रीवा के बच्चों से पूछिए कि कहाँ जा रहे हो, वो संजय गांधी हॉस्पिटल तो बोल देंगे, लेकिन जब श्याम शाह मेडिकल हॉस्पिटल की बात आती है तो उनको ये नहीं मालूम है कि श्याम शाह जी कहाँ के थे, किस गांव के थे, कौन से। हमारे एक अच्छे वकील हैं, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जैसे ये सारे लोग हमारे लिए आदर्श हैं, ये सारे लोग बैठे बैठाए हमारे लिए तीर्थ स्थल हैं। अगर उनको हम आगे बढ़ाएं और युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं से प्रेरित करें कि जिस प्रकार से मनु भाकर ने कहा, हम लोग भी खड़े होकर कह सकें कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर हम कोई लक्ष्य साध रहे हैं, अगर हम कोई दिशा देख रहे हैं, तो हम इसलिए देख रहे हैं कि हमारे पीछे पद्मधर सिंह जी की वाणी चल रही है, हमारे पीछे हमारे साहित्यकारों की वाणी चल रही है, हमारे पीछे हमारी गीता और रामायण का उपनिषद चल रहा है और उपदेश चल रहा है। समय बहुत हो गया है, बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन आज यहाँ पर मैं विराम दे रहा हूँ, लेकिन विराम शब्दों को दे रहा हूँ, कर्मों को नहीं। कर्म से ज्योत जला के जा रहा हूँ कि हमारी अगली, हमारी युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं से प्रेरित करें कि हो सकता है अब उनके कार्य में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित ना हो, शारीरिक रूप से जीवित ना हो, लेकिन वैचारिक रूप से वो लोग जीवित हैं
उनके विचारों को हम देखें, उनके विचारों को कहीं ना कहीं से हम आत्मसात करें और आगे बढ़ें। इस भारत को अगर आगे बढ़ाना है, इस भारत को अगर जो हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्पना है उस दिशा में ले जाना है, एक स्वर्ण भारत बनाना है जो हमारे बुद्धिजीवियों की विचारधारा है, तो हमें कहीं ना कहीं से इन लोगों की वाणियों को याद रखना पड़ेगा, इनके उपदेशों को और इनके कार्यक्रमों को याद रखना पड़ेगा। बहुत बहुत आपका आभार। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराज पुष्पराज सिंह जूदेव कर रहे हैं। वो हमारे परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि उन्होंने आज कहा है, कि जो उद्देश्य पद्मधर सिंह ने अपनी जीवनी में दिए हैं, आज की युवा पीढ़ी को उसी को लेके अगर वो बढ़ते हैं तो निश्चय ही कुछ लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे।